नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी पीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य जागरूकता के टॉपिक भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ कितनी सीमा साझा होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा साझा होती है उसका नाम क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के मध्य जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित, उनको देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके हर चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत तथा पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाइना भारत का पड़ोसी देश है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। हालांकि यहाँ भारत की पीओके वाली सीमा से ये छूता है, लेकिन भारत का पड़ोसी देश है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। फिर उसके बाद नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। फिर उसके बाद भूटान भी देखते हैं भारत का पड़ोसी देश है। इसके बाद म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है। फिर बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। तो 7 ऐसे देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा छूती है। उसके अलावा श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, 8वां पड़ोसी देश है, लेकिन इससे स्थलीय सीमा नहीं छूती बल्कि एक समुद्री सीमा छूती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से छूती है, तो आपको का उत्तर 7 होगा। ठीक है, तो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा छूती है। और भारत की अगर पूछा जाए कितने पड़ोसी देश हैं, तो आपको बताना होगा कि 8 देश जो हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ साझा होती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है 4096 किलोमीटर, लगभग 4097 आप देख सकते हैं। तो इतनी सीमा जो है साझा होती है। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत की सीमा सबसे ज्यादा किससे साझा होती है, तो आपका उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है। ठीक है, तो पहले नंबर पे बांग्लादेश है। उसके बाद चाइना के साथ भारत की सीमा लगभग 3488 किलोमीटर होती है, तो दूसरे नंबर पे चाइना है। फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा साझा होती है लगभग 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। इसके बाद हम देखते हैं भारत और नेपाल के बीच सीमा का विस्तार जो है 1751 किलोमीटर है। उसके बाद भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का विस्तार है ये 1643 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार की जो सीमा है उसमें 16 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो फ्री जोन कहलाता है। मतलब 8 किलोमीटर का म्यांमार का क्षेत्र और 8 किलोमीटर का भारत का क्षेत्र ये फ्री जोन है। भारत और भूटान के बीच में जो सीमा का विस्तार है 699 किलोमीटर है। फिर भारत और अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर, यानी कि सबसे कम सीमा साझा होती है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे कम सीमा किसके साथ साझा होती है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। सबसे ज्यादा भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। फिर हम देखते हैं कि भारत की जो चाइना द्वारा जो क्षेत्र जिसपे अधिकृत कब्जा किया गया है, ये लगभग आपका 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो चाइना ने भारत का कब्जा कर रखा है। फिर उसके बाद पाकिस्तान और चाइना के बीच में लगभग 1963 ईस्वी के आसपास एक सीमा समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने भारत का 51,180 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था वो चाइना को अवैध रूप से दे दिया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो जाननी महत्वपूर्ण थी, जरूरी थी। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या जरूरी चीज है उसको देखते हैं। तो अब हम नए मैप के हिसाब से देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जो अपडेट हुआ है मैप, तो उसमें हम देखते हैं कि अब भारत के जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था जिसमें लद्दाख आता था, इसको केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया है, प्लस लद्दाख को एक यूटी बना दिया गया है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि भारत के वो कौन से पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं सीमा के समीप अवस्थित हैं। तो पाकिस्तान के साथ भारत के अब 4 नहीं अब 5 राज्य सीमा पे अवस्थित हैं, जिसमें सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर भी है। अब इसमें जो है आपका लद्दाख का भी क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो लद्दाख का भी क्षेत्र हो गया है, तो अब 5 हो गया। और यूटी पूछे मतलब केंद्र शासित प्रदेश पूछे, तो ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र। तो ये 2 यूटी और 3 स्टेट कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, आगे देखते हैं। अफगानिस्तान से भारत का अब जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि लद्दाख का क्षेत्र जो है वो सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चाइना से 5 क्षेत्र जो हैं वो
जुड़े हुए हैं। तो अब जो है जम्मू कश्मीर की बजाय लद्दाख का क्षेत्र, हालांकि 5 ही राज्य जो हैं वो सीमा पे अवस्थित हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के बजाय अब वो लद्दाख का क्षेत्र हो गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं लद्दाख का क्षेत्र। इसके बाद जो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र चाइना से लगा हुआ है, साथ ही उत्तराखंड का क्षेत्र लगा हुआ है, फिर सिक्किम का लगा हुआ है, फिर अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार 5 क्षेत्र हो गए आपके चाइना से लगे हुए हैं 5 राज्य, और 5 ही राज्य जो हैं वो पाकिस्तान से भी लगे हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है नेपाल से जो भारत के राज्य लगे हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ठीक है, तो 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के भी समीप अवस्थित हैं, जिनसे नेपाल की सीमा टच करती है, लगती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती है, जैसे सिक्किम की, पश्चिम बंगाल की, आसाम की और अरुणाचल प्रदेश की। तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की हो गई, इधर सिक्किम की हो गई, फिर इधर आसाम की हो गई और इधर अरुणाचल प्रदेश की हो गई। तो इसके बाद हम बांग्लादेश देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे 5 भारतीय राज्य जो हैं वो सीमा पर अवस्थित हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो आपको ध्यान रखना है, इधर त्रिपुरा है और इधर मिजोरम है। ठीक है, उसके बाद हम म्यांमार के साथ देखते हैं कि 4 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। फिर अफगानिस्तान के साथ एक क्षेत्र लगता है। अब जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा साझा होती है। तो हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से यहाँ पे जो है आप देखते हैं कि भारत के 106 कानून जो हैं वो यहाँ पे लागू हो गए हैं। उपराज्यपाल जो है वो यहाँ का मुख्य प्रशासक है। और परिसीमन आयोग, अभी आपने न्यूज में सुना होगा, परिसीमा आयोग जो था वो जम्मू कश्मीर गया था और इसने लगभग विधानसभा की 90 सीटें जो हैं निर्धारित की हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं कि पड़ोसी देशों के संबंध में क्या है। तो हम देखते हैं सीमा रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इनको भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डूरंड रेखा। ठीक है, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अवस्थित है, जो सर मॉन्टिगर डूरंड द्वारा निर्धारित सीमा है। अफगानिस्तान इस सीमा को स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन रेखा है, ये 1914 में सर मैकमोहन ने ब्रिटेन के भारत और चीन सीमा के समझौते के तहत निर्धारित किया था और 700 मील लंबी सीमा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर रेडक्लिफ रेखा कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, सीमा निर्धारण करती है। 15 अगस्त 1943 को रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था और 17 अगस्त 1947 द्वारा इसको स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद शून्य रेखा जो है वो ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में इंपॉर्टेंट है, पूर्व परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। इसके बाद 24वीं समानांतर रेखा जो है कच्छ के पास अवस्थित है, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। ठीक है, आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित हैं। इसमें हम देखते हैं कि 17वीं समानांतर रेखा ये उत्तर और दक्षिण वियतनाम की सीमा रेखा है। ठीक है, तो इसको भी जान लेना जरूरी है क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर सीमा रेखाएं। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए। फिर हिंडनबर्ग पूछी जाती है कभी कभी, हालांकि भारत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना आवश्यक है। जर्मन पोलैंड के मध्य की सीमा निर्धारण है। ठीक है, और फिर मैनरहीम जो है ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में है। तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप पढ़ेंगे, तब उसमें हम इसको और डिटेल से देख पाएंगे। फिर मैगिनॉट रेखा है जो कि फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न आ जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। फिर उसके बाद अब हम कुछ ऐसे चैनल्स देख लेते हैं जो कि भारत और दूसरे देशों के मध्य में है, जैसे ग्रेट चैनल है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है। आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु जो भारत का इंदिरा पॉइंट है, उसके बाद जो सागर का क्षेत्र है, जो इंडोनेशिया के बीच का क्षेत्र है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल कहते हैं। उसके बीच में क्या है, ग्रेट चैनल। फिर इसी प्रकार 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। फिर 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। जब हम इंडिया का मैप पढ़ेंगे तो हम उसमें अच्छे से देखेंगे कि किस प्रकार जो है बीच बीच में ये 9 डिग्री और 8 डिग्री है। वैसे आप याद रखने के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं कि नीचे 8 डिग्री आता है और ऊपर 9 डिग्री आता है। ठीक है, तो जो मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है वो 8 डिग्री करता है और जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है वो 9 डिग्री करता है।
फिर आगे हम देखेंगे कि मन्नार की खाड़ी ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। इसी तरह पाक स्ट्रेट ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य है, पाक की खाड़ी जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि पूर्व परीक्षाओं में भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आए, तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल प्रश्न भी अगले वीडियो में देखेंगे। तो किस प्रकार के प्रश्न आए हैं देखते हैं। जैसे पूछा गया है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, तो आपको बताना है बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा रेखा का क्या नाम है। अभी हमने चर्चा की थी, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं शून्य रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री रेखा उसको हम कहते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा है, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश जो है कौन से भारतीय राज्य को 3 तरफ से घेरे हुए है, आपका उत्तर है त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा को बांग्लादेश जो है वो 3 तरफ से घेरे हुए है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाकिस्तान के कच्छ के रण का बंटवारा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, उस सीमा रेखा को 24 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 24 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है उसको। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो रेडक्लिफ रेखा करती है, जिसको कि 17 अगस्त 1947 द्वारा स्थापित हुई है। ठीक है, उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश का भारत के साथ सबसे कम सीमा विस्तार है, तो इसको भी हम देख चुके हैं, अफगानिस्तान जो था, जिसके साथ भारत का 106 किलोमीटर का सीमा विस्तार है। और हमने ये भी देखा था कि भारत की सीमा विस्तार किस देश के साथ सबसे ज्यादा है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण किन प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा होता है, तो बताना है आपको किन प्राकृतिक पहाड़ियां जो हैं भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में है। ये है मिश्मी, पटकोई, नागा और अराकान योमा पहाड़ियां हैं, जो कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, अभी हमने बताया किसके साथ थी, बांग्लादेश के साथ थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ये लगभग 4098 या 4097 किलोमीटर थी। ठीक है, आदम ब्रिज किन के मध्य है। ठीक है, तो आदम ब्रिज आप जानते हैं कि आदम ब्रिज को क्या कहते हैं, राम सेतु ब्रिज जो है उसी को हम एडम ब्रिज कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में आदम और इंग्लिश में एडम ब्रिज। फिर तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में, सभी जानते हैं तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। खास बात यह है कि पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। ठीक है, अब ये पंबन द्वीप कौन सा है, पंबन द्वीप जो है रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप पर, रामेश्वरम आपने सुना होगा, रामेश्वरम की आपने फुटेज वगैरह देखी होगी तो तुमने देखा होगा, वो पंबन द्वीप पर ही अवस्थित है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि एडम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, जो कि श्रीलंका को अलग करती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने भारत के पड़ोसी देश देखे। ठीक है, तो मतलब मोस्टली प्रश्न आएगा तो ऐसा ही कुछ आएगा यूपीपीटी के हिसाब से, और इससे ज्यादा पड़ोसी देश में बस अंतर्राष्ट्रीय संगठन बचते हैं कि कौन से हमारे पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो वो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चर्चा करेंगे जिसमें, तो उसमें हम बता देंगे कि भारत के कौन कौन से देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि पड़ोसी देश जिसमें शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।